हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो होप सो यू गाइस आर डूइंग वेल। तो मैं हूँ सेक्टर 37 नोएडा में और अभी हम जा रहे हैं यूपी में एटा गांव से। हमें इमरजेंसी कॉल आई थी और इमरजेंसी ये थी कि हमारी दादी एक्सपायर कर चुकी हैं। तो हमने जल्दी से बस ली और हम यहाँ सो गए थे गाइस, क्योंकि हम रात भर की जगह थे तो हम बस में सो गए। ढाबे पर बस रुकी तो यहाँ रानी ब्रेड पकौड़ा खा रही थी तो हमने भी एक निवाला खा ही लिया। अकेले अकेले खा रही थी। हम उस बस में बैठे हुए थे, दौड़ के आए इसके पास लेने के लिए और सारा खत्म कर दिया। ये देखो गन्ने का जूस बन रहा है, बट एक्चुअल में गन्ने का जूस नहीं है, ये मधुमक्खी का जूस है। देखो उसमें कितनी सारी मधुमक्खियाँ आपस में उड़ रही हैं वहाँ पे। और अल्लाह ताला असलियत दिखा देता है हर चीज़ की, हर मखलूक की और हर इंसान की, और फिर आखिर में कहता है बता मेरे सिवा तेरा कौन है। यही सोचकर आंखों में आंसू आ गए और इतने में ये भाई साहब आगे, इन्होंने बहुत हंसाया। बिचारी में रहेगा चने खाने में रहेगा बादाम मसाला इधर नींबू बीटे देख लो निकालो, मौका लगे तो खा लो, मजा ना आए खाने में रिपोर्ट निकाल दो। लंच कर लो, डिनर कर लो, ब्रेकफास्ट है, सुपर फास्ट आ गया गाड़ी में बोलो। वैसे मैं चने नहीं खाती, पर इन भैया ने राइमिंग इतनी अच्छी करी तो मैंने ले लिया। पहुँच चुके हैं एटा और अब उतरने वाले हैं बस से। ये देखो पूरे 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे और यहाँ भैया अपनी गाड़ी लेके आ चुके थे और ज़रूरत से ज़्यादा ही लोग थे गाइस। गाड़ी छोटी थी और हम सारे लोग इस गाड़ी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, फिर भी जैसे तैसे करके हमने एडजस्ट किया, सारा सामान रखा गाड़ी में और जल्दी जल्दी बैठे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी रारपट्टी जाना था, क्योंकि जनाजा रुका हुआ था सिर्फ हम लोगों के लिए। तो हम जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के फिर निकल चुके और फाइनली हम पहुँच चुके रारपट्टी। यहाँ आकर के मेरी आँखें नम हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ हर छोटा बड़ा इंसान रो रहा था और मुझे भी आंसू आ गया। और ये देखो मेरी खाला कैसे रो रही है। शक मौत मुकर्रर है हर उस मखलूक़ात पे जिसमें अल्लाह ने जान दी है, और ये भी सच है कि हम रोते हुए इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और अपनों को रुलाकर इस दुनिया से खाली हाथ चले जाएंगे। जैसे दादी घर से जाने लग गई पूरा घर रोने लग गया गाइस। शाम होने को आ चुकी थी, हम सभी ने दादी को अलविदा तो कह दिया था, लेकिन आज पता चल रहा था कि दादी के जाते ही घर कितना ज़्यादा सूना हो चुका था। घर की रौनक बिल्कुल गायब सी हो गई थी और घर बहुत मनहूसियत भरा लग रहा था। शाम होते होते मुझे एक बात तो समझ आ गई गाइस कि घर में जब तक बड़ों का साया रहता है ना, तब तक हम बेफिक्र हो जाते हैं, और जब उनका साया हमारे सर से उठ जाता है ना, तो सारी परेशानियां सारी दिक्कतें एक साथ हम पर हावी होने लगती हैं। अल्लाह पाक हमारी दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम दे और हम सबको सब्र दे गाइस। रात हो चुकी थी तो हमने जल्दी से ऑटो मंगवाया और ऑटो में बैठ के हम घर आ गए। पूरी रात हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, तो घर आते ही मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। हम सब ने थोड़ा थोड़ा निवाला खाया चावल और फिर हम सो गए, और यहाँ पे नींद बहुत मुश्किल से आई थी। मॉर्निंग एवरीवन। तो अब सेकेंड डे हमारा गांव में है। अभी हम एटा वाले घर में हैं और अभी हम जाएंगे 10-11 बजे के बाद हम जाएंगे दूसरे वाले घर पे। वहाँ पे फातिया होगा, फिर उसके बाद हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। ये तेरी आंखों में जलन तो नहीं? गाइस ये देखो, ये हमारे घर का छोटा चिराग, क्या नाम है इसका? अरशान। और ये है, क्या नाम है? शारिया। ओए वो अलग है, वो अलग ही किस्म के इंसान है। और ये है हमारी प्यारी सी भाभी। सो आज सेकेंड डे है हमारा गांव में और मैं आपको दिखाती हूँ छत। ये देखो क्या प्यारा सा व्यू है, और देखो यहाँ पे जो घर बने हुए हैं ना गाइस, छोटे छोटे बने हुए हैं, जिससे कि यहाँ पे धूप सीधी छत पे आ रही है। और दिल्ली में क्या होता है कि कंजेस्टेड जगह होती है, बिल्डिंग्स बनी होती है, तो धूप डायरेक्ट। अभी मैं आपको नीचे का टूर दिखाऊंगी। ये है हमारी दूसरी वाली भाभी का घर, वो है हमारी बड़ी वाली भाभी का घर, ये है गुलक्शा भाभी का किचन, वो है सोनम भाभी का किचन। चलो मैं आपको नीचे से अच्छे से दिखाती हूँ। भाभी के पापा हैं और ये है सोनम भाभी का कमरा, ये है उनकी अम्मी, ये है उनके हस्बैंड, ये है बच्चे। और मुझे सारे घर में सबसे प्यारा कमरा सोनम भाभी का लगता है। देखो डेकोरेटेड है ना, इंटीरियर अच्छा है। और ये देखो उनके कमरे में क्या है, मेरा फेवरेट सबसे बड़ा शीशा। अभी कुछ नहीं, अभी फिलहाल हम लोग नहाएंगे, फिर उसके बाद तैयार होके फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पे फाता होएगी। अभी फिलहाल काम हो रहा है, बस काम हो रहा है। हाँ तो जैसे अभी हम अपने अपने कपड़े निकाल रहे हैं क्योंकि हमें होना है रेडी, हम जाएंगे अभी नहाने के लिए। अभी मैं पहनने वाली हूँ ये वाला सूट, क्योंकि अभी फातिया होने वाली है तो मैं ये वाला सूट पहनूंगी। ये रहे मेरे कपड़े और ये रही मेरी स्किन केयर, और मैं जा रही हूँ अब रेडी होने के लिए। मिलते हैं आप। ये देखो भाभी की लड़की क्या खा रही है, कॉलगेट, और मैं आ गई यहाँ पे ब्रश करने के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, 2-3 दिन के बाद मैं इतनी जल्दी उल्टी हूँ गाइस। यहाँ देखो बालकनी में कितनी सुनहरी धूप खिली हुई है,
इतनी सुनहरी धूप देख करके मज़ा ही आ गया। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं, कहीं लेट ना हो जाए। फिर मैं आ गई फ़ेस वॉश करने के लिए और मैंने यहाँ पे फ़ेस वॉश किया सेटाफिल से। फिर मैं गई नहाने के लिए, जल्दी जल्दी नहा करके आई। फिर इतने में भाभी ने खाना लगा दिया था, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर मैं, आयशा और रानी छत पे चले गए। हमने यहाँ पे सीरम लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगाया। जल्दी जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे अपनी स्किन केयर करी, क्योंकि हमें आज ज्वेलर के पास भी जाना था। तो हमने जल्दी जल्दी अपना स्किन केयर फिनिश किया। उसके बाद ये देखो, मैं भी अपना स्किन केयर कंप्लीट करके बालों में कंघी वंगी कर करके मैं तैयार हो चुकी थी। और रानी का यहाँ मैं सनस्क्रीन लगा रही थी, क्योंकि रानी ने कैमरा पकड़ रखा था। और ये रहा फाइनल लुक। अब मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगी कि मैंने कैसे टचअप किया। और मैं आगे नीचे, और नीचे सोनम भाभी कमरे में मैंने आके दोबारा से कंघी करी और मैंने थोड़ा सा टचअप किया। फिर ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो मैंने पहना हुआ है आज ये सूट, और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में मैं कैसी लग रही हूँ। फिर हम निकल गए घर से, क्योंकि हमें पहले जाना था ज्वेलर के पास, फिर उसके बाद हम जाएंगे रारपट्टी। तो मैं, भाभी और गुन्ना और रानी निकल चुके हैं, रास्ते में। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ के फेमस ज्वेलर के पास। तो हमारी भाभी हमेशा नकाब में रहती है, तो गाइज़ उनका चेहरा तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी। और ये देखो गाइज़, गाँव वाले लोग भी अमीर होते हैं, यहाँ पे कितना सोना ख़रीद रहे हैं। यहाँ अलग अलग डिज़ाइंस देख करके मुझे तो मज़ा ही आ गया बिल्कुल, कि यार कितने अलग अलग डिज़ाइन है। मन तो कर रहा था मैं भी एक ले लूँ। फिर गुन्ना को ये इयरिंग्स पहनाया और इसको पसंद आया, तो हमने ये इयरिंग्स फाइनल कर ली, क्योंकि ये इसके कानों पे बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम निकल चुके हैं रारपट्टी के लिए। और ये हम टेम्पो में बैठे हुए हैं गाइज़, पीछे पूरी फैमिली बैठी हुई है हमारी, और मैं, गुन्ना आगे बैठे हुए हैं। और हम फाइनली पहुँच चुके थे रारपट्टी। और ये देखो खेत कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये हमारे बड़े भैया हैं, ये हमारे मामू जान हैं, और इनसे तो आप मिल ही चुके हो, शाहरुख भाई हैं। और इधर सारे घर के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ इबादत हो रही है, पढ़ने जा रहे हैं। अब हम दादी के लिए दुआएं करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारी मछली भाभी यहाँ पे खाना बना रही है। भाभी हमारी पूड़ी बना रही है फातिहा के लिए गाइस। ये गर्मा गर्म पूड़ी बन चुकी है, ये सब मिलेगा खाने के लिए फातिहा के बाद। जब तक भाभी पूड़ियाँ बना रही है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे गांव में रोटियाँ कैसे बनती हैं। ये देखो गाइस, आज भी यहाँ पर तंदूर में रोटी बनाई जाती है। यहाँ पर मम्मी, खाला, फूफो, चाची बैठी हुई हैं और सब मिलकर रोटियाँ बना रहे हैं। और यहाँ पे ये चाचा जी बैठे हुए हैं, यही निकाल रहे हैं रोटियाँ तंदूर से, और यही तंदूर में रोटियाँ लगा रहे हैं। चलो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ करीब से कैसे बन रही है। देखो यहाँ पे हमारी खाला रोटी को बेल रही हैं, और ये देखो हमारे चाचा जी तंदूर में पानी डाल के आग को शांत करते हैं, फिर तंदूर में रोटी डालते हैं। और यहाँ पे हमारी दादी के पसंद की सारी फ्रूट्स कटी जा रही हैं, क्योंकि उन्हें ये फ्रूट्स बहुत पसंद है। तो आज इनका फातिहा लगेगा, तो भाभी और रानी फ्रूट्स काट रहे हैं। इतने में गुन्ना ने बोला, आजा चल मैं तुझे पूरा गाँव घुमाती हूँ। तो हम पहुँच गए गाँव घूमने के लिए। रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, तो यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था गाइस। एक्चुअल में गुन्ना को इस गांव के बारे में ज़्यादा पता है, तो चलो उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। क्योंकि मेरे पापा की पैदाइश हुई है यहाँ पर। अच्छा, हमारा जो कनेक्शन है वो दिल्ली से ही है। अच्छा। हमारी पैदाइश दिल्ली की है। बस मेरे पापा का जो ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये गुन्ना के पापा के ज़माने से ही अभी तक बनी हुई है। और यहाँ पे इसके चचेरे खलेरे भाई रहते हैं। और अभी हम जा रहे हैं जिनके यहाँ, वो हमारी चाची लगती हैं। हम वहाँ से आए थे गाइस, और अभी हमें इस घर में जाना है। पूरी तरीके से मेरा सूट हो चुका है, इसमें ग्रीस लग चुका है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, तो इसमें पूरा ग्रीस लग चुका है। तो अभी हम इसी को धोने के लिए इस घर में जाने वाले हैं, और इसके भी लग चुका है, ये देखो। पता ही नहीं चला ये ग्रीस कपड़ों पर कब लगा। फिर हम चाची के यहाँ से जल्दी जल्दी ग्रीस साफ़ करके निकल पड़े खेत घूमने के लिए। यहाँ दूर दूर तक सरसों के और गेहूं के ही खेत हैं, और जितना दूर आप देखोगे ऐसा लगेगा कि सारे खेत एक बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबके अलग अलग खेत हैं। और गाइस, यहाँ आकर इतना सुकून महसूस हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और मौसम भी बहुत ही प्यारा था। और देखो, अरबाज गाड़ी चला रहा है, गुन्ना बैठी और मैं सबसे पीछे बैठी। मुझे डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ। मैं अपने गाँव आ रखी हूँ, ठीक है। यहाँ पर गुन्ना अपनी व्लॉगिंग के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट कर रही थी, और इतने में ही मैंने सोचा चलो खेत घूम लेते हैं। मैं काफ़ी लंबे समय के बाद गांव आई थी। वैसे ये मेरा गांव नहीं है, ये गुन्ना का ही गांव है। गुन्ना और मेरी बॉन्डिंग बहनों की तरह है, तो हम एक दूसरे के फैमिली में जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये मुझे अपने साथ अपने गांव लेकर के आई थी। यहाँ सरसों के खेत के बीच में खड़े होकर के मज़ा तो आ रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था कहीं सांप वाप ना निकल जाए। और मैंने यहाँ पे थोड़े से सरसों के फूल तोड़ लिए, और जैसे ही मैं तोड़ रही थी ना, मुझे आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए, बिच्छू बिच्छू ना आ जाए। फिर मैं जल्दी से डर के मारे वापस आ गई खेत से, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। और मैं जो फूल लेके आई थी वो मैंने गुन्ना को दे दिया। रानी
मस्त एक नंबर। मस्त एक नंबर। गाइस ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये पता नहीं किसकी प्रॉपर्टी है। हम बस यहाँ पे मुफ्त की फ़ोटो वीडियो निकालने के लिए आए हैं और हम तीनों नल्ले बेरोजगार लोग यहाँ पे आए हैं इसलिए क्योंकि हमें अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेनी है। और फिलहाल मैं तो ये आपको देना चाहूँगी। थैंक यू। सो फाइनली गाइज़ यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं जिनमें से एक ये है और दूसरी फ़ोटो तो ऐसी आप देखोगे तो ऐसे कहोगे कि कहीं फ़िल्म की शूटिंग तो नहीं हो रही है, मैं मॉडल की तरह पोज़ दे रही हूँ। और गाइज़ मॉडल की तरह पोज़ देना तो बनता है ना, जब आपके सामने इतना खूबसूरत सा गाँव हो। तो फिर हम गाँव पहुँचे, यानी कि वहाँ जहाँ फातिया हो रही थी तो भाभी ने हमारे लिए यहाँ तवरुक बचा के रखा था, उन्होंने अपने हाथों से खिलाया क्योंकि हम लेट पहुँचे थे। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम चल रहा था, चाचा खाला और जितने भी ताऊ वगैरह थे, खालू वगैरह थे, सब साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। हम लोगों ने भी खाना खाया। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी एक क्लिप ली। फिर उसके बाद मैं और रानी डिसाइड कर रहे थे कि घर कैसे निकले। फिर हमने जल्दी जल्दी टेम्पो बुक करवाई। फिर उसके बाद गाइस हम घर की तरफ निकल चुके हैं, ज़्यादा रात हो चुकी है और ठंड भी लग रही है। गाइस हम जा रहे हैं अभी मार्केट कुछ खाने के लिए। मिडनाइट में ना कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो रही थी तो मैं, भाभी, भैया और उनकी बेटी हम सब निकल गए मिठाई की दुकान पे। रबड़ी तो ये है ना, मलाई तो डालनी है, ये डालना है या दूध देना है? दादू वो दे दो मलाई। मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ लेकिन यहाँ भैया ना दूध बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर रहे थे मलाई डाल करके, तो मैंने एक गिलास करवा लिया। और लिटरली गाइस ये इतना यम्मी था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करना ये वाला दूध, और ये आप कुल्हड़ में पियोगे ना तो और भी स्वाद लगेगा आपको। मुझे तो बड़ा मज़ा आया तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा आज चीट डे कर ही लेते। काफ़ी टाइम से मीठा नहीं खा रही थी मैं, अचानक मुझे इतना सारा डेजर्ट मिला ना, मैं बिल्कुल बावरी हो गई। यहाँ पे तो मैं चटोरी हो चुकी थी पूरी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कौन क्या बोलेगा। और मैं यहाँ पे जल्दी स्पॉन्ज खा रही हूँ और ये इतना स्वाद था ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखो, पेमेंट नहीं करेगी और ये पेमेंट नहीं करेगी। चलो फिर घर चाउमीन खाने के लिए चाउमीन की दुकान पे गए थे, पर इसने बोला कि ये पेमेंट नहीं करेगी, तो हम सब ऐसे ही चल रहा है भाभी, मूड खराब कर देना इसमें। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, और जैसे ही मैं घर आई ना फिर मुझे इन्होंने कुछ खिला दिया। आज पूरा स्वीट डे हो गया गाइज। कल मैं दिल्ली निकल जाऊंगी, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर गाइज।